please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। 5 का प्रश्न में यह खबर भी एक बड़ा सियासी मुद्दा बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि कलश यात्रा निकालने का फैसला किया, जिसके लिए आज सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को दिल्ली में अस्थि कलश सौंपे गए। अशोक रोड पर बीजेपी के पुराने मुख्यालय में हुए कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को अस्थि कलश बारी बारी से सौंपे। प्रदेश अध्यक्ष इन कलश को अपने राज्यों में ले जा रहे हैं, जहां पर अस्थि यात्राएं भी निकलनी शुरू हो चुकी हैं और श्रद्धांजलि सभाएं भी शहर शहर में की जाएंगी। इन सब के बीच में कांग्रेस को लगा है कि बीजेपी अब अस्थि कलश यात्रा के नाम पर सियासत भारतीय जनता पार्टी कर रही है और पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के नाम को भुनाने की कोशिश में बीजेपी आलाकमान लगा हुआ है। ये कांग्रेस का कहना है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि बीजेपी अस्थि विसर्जन कार्यक्रम के बहाने राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। बीजेपी ने कांग्रेस के इस बयान पर पलटवार किया और इस मामले में सवाल उठाने पर कांग्रेस की ही आलोचना की। इसीलिए 5 का प्रश्न यही है कि क्या अटल जी की अस्थियों में बीजेपी राजनीतिक फायदा ढूंढ रही है? मेरे साथ इसी सवाल के साथ 2 खास मेहमान हैं जिनसे बात करते हैं। गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और अखिलेश प्रताप सिंह जी कांग्रेस की तरफ से। अखिलेश जी, क्या अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां, उनको उनकी याद में की जा रही श्रद्धांजलि सभाएं कांग्रेस को परेशान कर रही हैं? नहीं, परेशान नहीं कर रही है देश, वो उनका अधिकार है। अटल जी के अस्थियों के साथ वो किस तरह से कलश यात्रा निकालें, कैसे विसर्जित करें, ये उनका अधिकार है। लेकिन देश ये जानना चाहता है और इंतजार भी कर रहा है पिछले 4-5 वर्षों से कि अगर आपको अटल जी से इतना प्यार है तो अटल जी के नीतियों पे 4 कदम चलो। वो नीतियों पे जो उन्होंने कहा था, राष्ट्र धर्म सद्भाव भाईचारा, तमाम बातें अटल जी की हैं, तो उस पे चल के भी चलो तो असली श्रद्धांजलि होगी। गौरव जवाब दीजिए। चाहता भी है, वो चाहता गौरव जवाब दीजिए। यात्राओं से काम नहीं चलेगा। गौरव भाटिया, अटल जी को देखिए सुमित जी, ऐसा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का केवल भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, पूरा देश बहुत सम्मान करता है और उनके ना रहने से जो क्षति हुई है वो उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। हमारा ये संस्कार है, हमारा चरित्र है कि हम उनको सम्मान देंगे और जो करोड़ों कार्यकर्ता हैं और जो जनता है वो चाहती है कि जब उनका कलश उनके प्रदेश में आए तो उनको आखिरी श्रद्धांजलि दे पाए। लेकिन कांग्रेस जो है केवल राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ही बात करती है, क्योंकि नरसिम्हा राव को ये लोग श्रद्धांजलि नहीं दे पाए। राजनीति तो हो रही है अखिलेश जी और गौरव जी, आप दोनों को रोक रहा हूं, लेकिन राजनीति तो दोनों तरफ से हो रही है। वाजपेयी जी की अस्थि कलश यात्रा को लेकर हो या श्रद्धांजलि सभाओं को लेकर हो, लेकिन सवाल इसी से जुड़ा है जो आज मैं 8 बजे हम तो पूछेंगे मैं उठाने भी वाला हूं और इसी पर चर्चा है कि क्या अटल जी की अस्थियों से कांग्रेस पार्टी डर गई है। जरूर जुड़िएगा मेरे साथ शाम 7:57। और बात करेंगे अब 5 का प्रश्न में एक और बड़ी खबर कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार आशीष खेतान ने भी पार्टी से इस्तीफा देकर अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका दिया। आशीष खेतान ने 15 अगस्त को आशुतोष के साथ ही इस्तीफा दे दिया था। खबर आज सामने आई। आशीष खेतान 2014 में नई दिल्ली लोकसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं और दिल्ली सरकार के दिल्ली डायलॉग कमीशन के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन अब वो अपनी निजी मजबूरियों के चलते राजनीति से बाहर निकल रहे हैं। आशीष खेतान के लिए भी आम आदमी पार्टी से अलग हो जाने पर कुमार विश्वास ने तंज कसा है और कुमार विश्वास ट्वीट कर लिखते हैं कि अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कि हम तो चंद्रगुप्त बनने निकले थे, हमें क्या पता था कि चंदा गुप्ता बन जाएंगे। कुमार विश्वास अपने अंदाज में अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हैं और यही इस वक्त का 5 का प्रश्न का सवाल भी है कि क्या आम आदमी पार्टी से जुड़े नेताओं का आम आदमी पार्टी से मोह भंग हो रहा है? और यही, जैसे कि मैंने कहा, 5 का प्रश्न का सवाल भी यही उठता है कि क्या जो लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे उनका मोह भंग होता जा रहा है इस पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से,
क्यों एक एक करके सब लोग बाहर निकल रहे हैं? आप याद करिए, जस्टिस संतोष हेगड़े, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, मयंक गांधी और अब आशुतोष और अब आशीष खेतान, अन्ना हजारे सभी पार्टी से दूर हो चुके हैं। इसी से सवाल ये खड़ा हुआ है। वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरें हैं 5 का प्रश्न में। जाइएगा नहीं, तुरंत हाजिर हो। मुंबई के परेल इलाके में क्रिस्टल टावर में लगी आग में आज 4 लोगों की मौत हो गई। 2 लोगों की मौत जलने से हुई, जबकि 2 लोगों की मौत दम घुटने से हुई बताई जा रही है। 17 मंजिला क्रिस्टल टावर की 12वीं मंजिल पर आज सुबह आग लग गई थी। दमकल की 10 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। क्रेन की मदद से लोगों का रेस्क्यू भी किया गया था। जब लोगों ने वहां से ऊपर से रेस्क्यू के लिए चिल्लाना शुरू किया तो पुलिस बहुत जल्दी पहुंची। पुलिस ने इमीडिएटली कंट्रोल को कॉल दिया, फायर ब्रिगेड को कॉल दिया और फायर ब्रिगेड भी बहुत इमीडिएटली यहाँ पे आ गई। और पहला जो मकसद था रेस्क्यू का, उसमें फायर ब्रिगेड और पुलिस ने बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन करके रेस्क्यू का काम किया। कॉज क्या है इसके बारे में बताना ये इस फायर ब्रिगेड जो है उसकी आधिकारिक पुष्टि करेगी। जो भी उनका ऑफिशियल ओपिनियन रहेगा उनसे चर्चा कर जो भी लीगल ॲक्शन लेने की ज़रूरत है वो ली जाएगी। या ठिकाणी आमच्या अग्निशमन दलातील अधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांनी खूप चांगलं काम केलं आहे आणि आता हॉस्पिटलमध्ये जे ॲडमिट आहेत त्यांना पाहण्यासाठी आम्ही स्वतः हॉस्पिटलला चाललो आहे। जर त्या ठेकेदाराने जो कोणी डेव्हलपर होता, बिल्डर होता, त्याने जर ते नियम पाळले नसतील, हे सगळे चौकशीचे विषय आहेत, त्याची सर्वंकष चौकशी केली जाईल आणि जर त्यामध्ये तो डेव्हलपर दोषी असेल तर त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल। दिल्ली के पहाड़गंज में भी एक आग 4 मंजिला इमारत में लगी आज, और उस आग में एक महिला को पुलिस कर्मियों ने अपनी जान पर खेलकर सुरक्षित बचाया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि महिला इमारत की ऊपरी मंजिल में फंस गई थी, जिसे बहुत कठिनाई के बाद पुलिस कर्मियों ने बचा लिया। बताया जा रहा है कि इमारत में आग लगने से इसमें रहने वाले कुछ परिवार आग की चपेट में आ गए थे। इसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने आग में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया, सुरक्षित बाहर निकाला। तो 5 का प्रश्न में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार प्रतीक त्रिवेदी, भैया जी कहीन के साथ।